8 माह बाद इलेक्शन होंगे और हम फिर उसके बाद वहां पे जो धमा चौकड़ी मचा के जीतेंगे, आपने उसके ऊपर मुहर लगानी है और लबों को बंद रखना है। क्या आप ये समझते हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर हम मैं तो ये समझता था एक हफ्ते पहले हुकूमत बन जानी चाहिए थी, जैसे सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये हुआ वो हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम जनाब साथ खड़े होंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उभर गया वो कहता जी मैं नहीं देता इस्तीफा। किसी ने काने च कहा ये नहीं देना इस्तीफा की होया किया दस सही। यार लतीफा तो एक जेन में आ रहा है लेकिन वो है बड़ा वाहियात। अच्छा रहने दो फिर। ठीक है। हाँ। और वो सोशल मीडिया पे भी नहीं कहा जा सकता, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी नहीं नहीं दिखाया कहा जा जा सकता। सकता। भाई बात ये है कि सौदेबाजी इक्तदार की, कि हम तुम्हारा 27वीं तरमीम में साथ देंगे और आप जो हैं हमें आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट दे दें। अच्छा ठीक है। हुकूमत ने कहा जी ले लें, पीएमएलएन ने कहा जी ले लें। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं 8 महीने की बात नहीं कर रहे हम, ये अमेंडमेंट आई, हम 8 महीने और अगले 5 साल की बात कर रहे हैं कि जब 8 माह बाद इलेक्शन होंगे और हम फिर उसके बाद वहां पे जो धमा चौकड़ी मचा के जीतेंगे, आपने उसके ऊपर मुहर लगानी है और लबों को बंद रखना है। इसके ऊपर फिर पीएमएलएन ने कहा नहीं ए गल तो नहीं हुई सी साड़ी तुहाडे नाल, हमारी तो 8 माह की बात हुई थी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल मर्ज होगी उसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी होगी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत, सीओडी के तहत वो हुकूमत बनाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने कहा ना 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 ना। ठीक है। बात यहाँ पे टूटी। अच्छा यहाँ पे बात टूटी भाईजान, ये 27वीं तरमीम जो है वाउडा तो कह रहे हैं कि भाई 28वीं भी आ जाएगी। 29वीं भी आएगी। अच्छा मैं कह देता हूँ 29वीं 30वीं भी आएगी, जितनी गिनतियां हैं। मसला ये है कि हमारी क़यादत और हम अपनी क़यादत के बारे में बहुत जज्बाती हो जाते हैं, उसे परफेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है। और दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला की जात के अलावा कुछ परफेक्ट तो है नहीं। इंसान है, अकल उसके तदरीजी मराहिल से गुजरती है और एक नतीजे पे पहुंचती है। वही नतीजा जो अकल आज निकालती है कल को गलत साबित हो सकता है। ठीक है ना। तो 18वीं तरमीम आपने की 2009 में की थी, 9 या 10 में। जी। हम 15 साल के बाद या 16 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तो काम नहीं चल रहा। गुर्बत का लेवल वही, चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। 50% के करीब जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं उनकी जिंदगी अजीरन हुई हुई है और इसके बावजूद महंगाई दिन दुगनी और रात चुगनी। वैसे यार दिन दुगनी और रात चुगनी का मुहावरा हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन हूं तो लगता पीर मेरे हाथ चुगनी। भाई महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वैसे टमाटर घट होए ने, हाँ नहीं 100 रुपए किलो हो गए ने। वो मैंने कह रहा सी जे और थले जा रहे ने, मैंने कहा 5 किलो तोल दे, कहंदा ठहर जो जे एक दो दिनों के बेचना ये 60 रुपए ते जाने। नहीं वैसे तो रज़ा साहब अगर हमारे सियासतदानों को खुला अवाम में आने का मौका मिले ना तो ये टमाटर जितने मर्जी महंगे उन्हें सस्ते पड़ जाएंगे, उन्हें सस्ते पड़ और जगह जगह पड़ेंगे। ठीक है ना। और ये जो नहीं हम नहीं चाहते किसी की ह्यूमिलिएशन हो, हम चाहते हैं कि जो बंदा जिस काम के लिए लाया गया है वो काम करे। जज साहब इंसाफ के लिए लाए गए हैं, वो सियासत ना करें। अगर उन्हें सियासत का शौक है तो भाई रिजाइन करके आके इलेक्शन लड़ ले, वो इंसाफ करें। ठीक है। और अदालत जिसको हमने वोट दे के मुंतखब किया है वो नालियां ना बनवाए, वो कानून साजी करे। किड्डे आप किस बारीकी से उन गरीब लोगों का रोजी रोटी जो है वो उसके पीछे पड़ गए भाई। ये जो करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड मिलते हैं तो वो आप चाहते हैं कि वो उन बेचारों को ना मिले जो करोड़ों रुपए लगा के इंतखाबात जीत के आते हैं। आपको पता लाहौर में एक वजीर साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए लोगों के घरों में सुबह उठे तो हम अक्सर जैसे वो होता था ना उठे तो मनसलवा पड़ा हुआ था। तो एक हल्के के अंदर लोग सुबह उठे तो सामने मोटरसाइकिलें घर के बाहर खड़ी हुई थी कि वाशिंग मशीन ने भी मोटरसाइकिल एयर कूलर आटे के तोड़े चीनी के तोड़े वो वहां पे बाहर खड़े थे। तो क्यों खर्चते हैं? इसलिए कि बाद में उन्होंने, हालांकि अगर वो मेरे से मशवरा करें ना तो ये तरक्याती फंड में से जो कुछ वो या उनके मुतासरीन कमाते हैं, मैं उनको बगैर
ये तरक्याती काम फंड के अंदर 2 नंबरी किए। ऐसे तरीके बता सकता हूं जिससे उनको और बहुत कुछ मिल जाए। गरीब अवाम पे पैसे लगने लगन दो। लेकिन ये आपने लाहौर की सिचुएशन बताई है यार, आप अंदाजा करो कराची में क्या होता होगा। राणा साहब, कराची के नाम के ऊपर पिछले 25 साल के अंदर 3,530 अरब रुपए, 3,530 अरब रुपए सर वफाक से और सूबाई हुकूमतों से जारी हुए हैं। आप इतने पैसे दें, मैं आपको 4 दफा कराची बना देता हूं, 4 दफा कराची जितना शहर खड़ा कर देता हूं इन पैसों से। तो बना हुआ ना कराची नया। तो अब आप देखिए कि कराची के अंदर कोई सड़क जो है, ठीक है, वो महफूज है ही नहीं। नहीं तो बने हुए कराची नहीं। आपने आपको चले आप ऐसे करें, मैं आपको दुबई में जाके वो इमारतें, फ्रांस में जाके वो इमारतें, लंदन में जाके वो इमारतें दिखाता हूँ जो नया कराची बना जो हुआ है। इन फंड से बनी है। तो और किससे? तो अब मेरी जेब, अब वो क्या कहते हैं, पल्ले से बनाई है उन्होंने।